हिंदी व्याकरण आज। अब मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक वाइज सबको पता होना चाहिए मैंने कौन सा टॉपिक और कब बताया है। 20-22 टॉपिक आएंगे तुम्हारे व्याकरण के, इतने नहीं लगेंगे तुम्हारी क्लास के हिसाब से, तुम्हारे कम ही लगेंगे, मतलब 15 लग जाएंगे। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, मुहावरे, समास। ठीक है, ये चीजें लग सकती है, लिंग, वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो तो भूल ही गया मैं लिखना इनमें। मतलब तुम्हारे व्याकरण के कितने टॉपिक हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 30-35 टॉपिक तो कम से कम है। 30-35 टॉपिक में तुम्हारी पूरी व्याकरण खत्म है, देख लो। अगर तुम मन लगा के पढ़ो ना, तो 30-35 ही टॉपिक है पूरी व्याकरण में, जो पूरी जिंदगी काम आती है। बहुत बड़ी बात है, ये देख लो उधर 30-35 पॉइंट है जिसमें हमारी व्याकरण खत्म है, और हमसे वो याद नहीं होती, बोलो। अरे जैसे इतिहास, इतिहास में 3 पॉइंट, 3 इतिहास होता है ना, 3 प्रकार, तो 3 भागों में बांटा ना इतिहास को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब कहना कितना आसान है, 3 भागों में बटा हुआ, बस खत्म इतिहास। लेकिन 3 भागों को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही व्याकरण के भले ही 30-35 वो है टॉपिक, लेकिन उनको पढ़ने में टाइम लगता है, अगर मन लगा के करोगे तो, और पूरे करोगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, शुरू करें। देखो, अब मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाऊंगा ये देख लो, पहले लिखूं या ऐसे बोलूं? लिखूं? आप तुम लिखवा के रहोगे मेरे से, हैं? हाँ, ये लिखवा इसलिए रहा हूँ कि मैं जैसे टॉपिक कराते जाऊंगा तो टॉपिक तुम बताते जाओगे, सर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये बन गया, जैसे बताओ। ठीक है, टॉपिक वाइज ही करेंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा। तो अब हम उल्टे चलेंगे, थोड़े संज्ञा नहीं करेंगे, हम शुरुआत से करेंगे। पहले एक बार कराया ना मैंने, वैसे पहला करेंगे हम क्या, कुछ कह रहे हो? वर्ण विचार। वाक्य। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, पहले पहला टॉपिक ये डालो, दूसरा डालो ये। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, ये 4 चीजें एक जैसी है, शब्द विचार भी इसी में आ जाएंगे। पांचवा, अब हम आएंगे अपनी संज्ञा सर्वनाम इन पे। ठीक है, संज्ञा 6 नंबर, सर्वनाम 7वां, विशेषण। टॉपिक वाइज चलोगे ना, टॉपिक वाइज चलोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज याद होने लग जाती है। जैसे सबसे पहले तो आपने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराने या नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसी का सर्वनाम है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर उसी का तीसरा विशेषण है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला। तो तीनों टॉपिक एक जैसे हो गए ना, तो बस पढ़ने के ऊपर डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कि तुम कैसे पढ़ रहे हो उसको। विशेषण हो गया 7, हो गया 8, क्रिया 9 नंबर, लिंग। कोई टॉपिक रह जाए बता देना। 10 नंबर, वचन। 11, पर्यायवाची, कमिंग। 12, विलोम शब्द।
इनके दो नाम भी होते हैं, विलोम शब्द के हैं, विपरीतार्थक शब्द। ऐसे दो नाम होते पर्यायवाची के, समानार्थक शब्द, इनका समान ही अर्थ निकलता है। 12 हो गए, 13। पंद्रह। समास है, हाँ ठीक है, समास हो गया। पार हो गया, समास हो गया। और तुम्हारे लिखो तुम मुहावरे। 18 नंबर। संधि। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो गए, वो पहले ले लेंगे हम बीच में। हैं? हाँ हाँ, 18 हो गए, 19 कमिंग। अलंकार कमिंग। काल, जिसे तुम्हारे इंग्लिश में बोलते टेंस। व्याकरण का शब्द मतलब व्याकरण के पीछे ब्रैकेट में डाल लेना, ये ऐसे करके भाषा। व्याकरण में भाषा पढ़ेंगे। लिंग वचन हो गए, मुहावरे हो गए, क्रिया हो गए, कारक हो गए, विशेषण हो गए, वाक्य विचार, काल, वर्ण, अव्यय। अव्यय लिख दिया मैंने, है अव्यय हो गए। और भी देने, बताओ कुछ, बताओ क्या दे रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट, लोकोक्तियां, मुहावरे आ गए ना, वो उसी को कहते हैं लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति एक जैसी होती है। और बताओ, हैं? हैं? क्या विशेषण? हाँ, तो रास्ते आएगा भी आ रहा है, कारक तो दिया ना। अरे सब लिख दिया भाई, तुम लोग अलग ही हो यार। हैं? रस आएगा तुम्हारे? दादू नहीं आ रहा हो तो मैंने लिख दिया है, आता नहीं। आके फाड़ के देख ले पहले।
सारे टॉपिक लिखवा दिए मैंने। अरे भाई रस नहीं आते तुम्हारे? रस से ले आओ दुकान से जाके 5 रुपए के। रस रस कर रहे हो। अभी लिखो, फिर मैम पढ़ाएंगे आज। फिर तो भूख नहीं लाई? जब आपको बोला नहीं था मैंने? अरे भाई फोन नहीं उठा रहा तो टाइम तो बता रखा था ना आपको। फिर आपको इसीलिए तो बुलाया ना सुबह, भाई मैम पढ़ाएंगे। कल से ले आना, कोई बात नहीं। कहाँ जाना है स्कूल? किस को जाना? इंग्लिश की लाना, होम साइंस लाना, बेग लाना। बेग क्यों नहीं लाती? शुरू कर दे बेग लाना। इसकी तरफ प्रिंसिपल बनिए बता। हाँ इसका तो एक ही सब्जेक्ट है तेरा तो पूरे हैं। ठीक है। हेलो इधर देखो, संज्ञा, सरनाम, ये तुम हमेशा पढ़ते हो। ये तो तुम में से सबको बहुतों को याद भी होगा। किसको याद है संज्ञा सरनाम? और उसके भेद और उनके शब्द किसको याद है? संज्ञा सरनाम सबको याद होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, मुंह पे डाल देते हैं टीचर, इतने बढ़िया से डालते हैं, ढोल ढोल घोल घोल के, है ना। बार बार पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार सिखा देते हैं। लेकिन संज्ञा के भेद कितने हैं? फिर भेद, हाँ। फिर जैसे जैसे मैंने बोला जातिवादी, जातिवाद संज्ञा बताओ, तो अब तुम वही कंफ्यूज हो भाई जातिवादी कौन सा है। व्यक्तिवाचक बताओ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, आएगा, संख्यावाचक, ऐसे आ जाते हैं। तो आप कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं है? तो पहले तो इनकी परिभाषा होनी चाहिए। फिर जातिवाचक में, भाववाचक में, व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? जैसे व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम आएगा किसी का, तो आपको पता चला भाई व्यक्ति है ना। वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये मत सोचना व्यक्ति है तो पुल्लिंग ही आएगा, स्त्रीलिंग आएगा नहीं, दोनों ही। फिर भाववाचक में किसी के भाव को समझना, जैसे वो रो रहा है ना, तो वो क्यों रो रहा है, उसका भाव क्या है, वो रो रहा है, भाव है ना उसका रोने का, कैसा भाव लग रहा है उसका, है ना। तो ये चीजें अंदर की सीखनी है, बाहर का तो सबको पता है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये सीखना है। ठीक है, क्या बात चल रही थी दोनों की? तो शुरू करेंगे। क्या क्या है देखो, अब व्याकरण में भाषा आती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं इनके ना और शॉर्ट शॉर्ट ले लेता हूँ, मतलब ऐसे समझाता हूँ टॉपिक एज ए टॉपिक। ठीक है, एज ए टॉपिक समझा देता हूँ, फिर आप लोगों का भी एक काम रहेगा। जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, उसको घर से पढ़ के आओगे, लिखवाया, पढ़ाया, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनको पढ़ के आओगे, ताकि यहाँ समझने में थोड़ा इंटरेस्ट रहे, आपको पता रहे। आप मैं जिसको ऊपर से हो तो आप बता दो, सही से बता दोगे ना, अगर याद रहेगा तो। याद नहीं रहेगा तो नहीं बता पाओगे। तो देख लो, पहला शब्द हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह माध्यम है, चालू कराने लोग बंद कर रखे हो। व्याकरण भाषा का वह माध्यम है जिससे हम किसी भी भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण भाषा का वह माध्यम है जिससे हम किसी भी भाषा को लिखना, बोलना, उसके नीचे बेटा उधर की तरफ, अरे जाना यार, किसी भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। फिर आता है हमारा भाषा। शब्द क्या आता है? भाषा। भाषा क्या है? भाषा, भाषा शिक्षा का या पढ़ाई का वह माध्यम है जिसमें किसी भी शब्द को, किसी भी भाव को बोलकर, लिखकर या पढ़कर बताया जाता है। ठीक है, भाषा के 3 माध्यम है। कौन से? बोलना, लिखना और पढ़ना। बताया ना मैंने, भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मुख्य भाषा, भाववाचक, भाव भाषा, और एक लिखित भाषा। ठीक है, जैसे मैंने आपको लेटर लिखा, तो ये कौन सी हो गई? लिखित हो गई ना। और जैसे मैंने आपसे कुछ बोला, तो ये कौन सी हो गई? मौखिक। और जैसे मैंने आपको कुछ इशारा किया, भाव,
ठीक है, मतलब सांकेतिक। समझ में आ रहा है थोड़ा? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर अगर भी टॉपिक समझाऊंगा तो आपको बाद में क्या होगा, सरलता देगी, साथ में साथ अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। ठीक है, ठीक है। तो भाषा हो गया। अब वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? किसी भाषा को पढ़ने के लिए वर्णों का जरूर मेल होना जरूरी होता है ना। अरे जैसे राम लिखा हुआ है और सीता लिखा हुआ है, तो उसको एक साथ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्णों को जोड़ना पड़ेगा, शब्दों को। शब्द क्या होता है? जिसमें एक शब्द हो, जैसे क लिखा हुआ क, ये क्या हो गया? वर्ण। ठीक है, इसके साथ दो शब्द हो जाएंगे, म, ये क्या हो गया? कम। ये हो गया शब्द, है ना। तो ये चीज हमें व्याकरण का पहले ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कितने प्रकार की होती है भाषा, कितने प्रकार की होती है भाषा, कैसी होती है, मतलब मौखिक, सांकेतिक और लिखित। उसके बाद वर्ण विचार का पता होना चाहिए, कौन सा वर्ण है, कौन सा शब्द है। शब्द विचार, वर्ण विचार, आगे फिर आगे आपकी संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन। लेकिन वैसे 5 प्रकार की, वैसे मुख्य 3 ही होती है। अधिकतर 99%, मतलब तुम्हारे जो इस लेवल 99 तक 3 ही प्रकार की होती है। लेकिन आओगे ना आगे 5 प्रकार की है। भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये 3 तो है ही। इनमें 2 कौन सी जुड़ जाएगी? या संख्यावाचक जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर आओ तुम सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? जैसे मैंने बोला राम, तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। दिल्ली संज्ञा शब्द है। अब राम की जगह हमने बोला कि वह है, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो हमने बोला वह बाजार जा रहा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या है? राम। राम बाजार जा रहा है, तो आपको कंफर्म हो गया कि एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम है, जो कहाँ जा रहा है? बाजार। लेकिन मैंने बोला कि वह बाजार जा रहा है, तो अब आपको पता नहीं कौन है, तो वो क्या है? संज्ञा शब्द, वह सर्वनाम शब्द है। ठीक है ना। जाओ तुम, जा रहे हो जाओ, अब लिख लिया तो लिख लो पूरा। कल बिना लिखे आ गए तो क्लास में बताना। नेक्स्ट है संधि। 2 शब्दों के परस्पर मेल को। ओए यहां पढ़ा रहा हूं ना, सॉरी तेरे लग गई, क्या ना फोड़ दूंगा अभी। मतलब आएगा इसे यहाँ पे पढ़ा जा रहा हूं, क्या दे रहा हूं उसको? संधि किसे कहते हैं? संधि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे रमा प्लस ईश, तो रमा कौन है? माता सीता, पार्वती। रमा कौन है? माता पार्वती। इस मानी भगवान शंकर। तो रमा प्लस ईश, तो क्या हो गया? रमेश। तो अब देखो, तुम्हें मैंने क्या बोला? 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से निकले उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो अब 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 शब्द है, रमा प्लस ईश, तो इसे क्या विकार निकला? एक नाम बना ना दोनों से मिलके। रमा मानी माता पार्वती, ईश मानी भगवान शिव, तो दोनों मिलाकर क्या बना? रमेश, है ना। बना ना। वैसे एक और उदाहरण दू दू बताओ किस चीज में दू? नाम पे दूं, किसी वस्तु के नाम पे दूं, किसी काम पे दूं? नाम पे दे दूं? एक मिनट, नाम पे दे दूं तो आप बोलो राकेश, ठीक है। तो राक प्लस ईश,
तो राके प्लस ईस, राग प्लस ईस, तो राकेश का क्या होगा? रका प्लस ईस, रका मानी चांद, ईसमानी भगवान, ईसमानी भगवान होता ना, रमा प्लस ईस, तो ईसमानी शंकर, तो वहां पे रमा का पति कौन था? शंकर। यहाँ राकेश, रका प्लस ईस, तो रका मानी चांद, रका मानी चांदनी रात, ईसमानी भगवान, तो रात का भगवान कौन होता है? अरे भाई रात को दूर कौन करता, अंधकार कौन दूर करता रात में? चांद करता ना। प्रभाकर बोलते ना तुम, ये दिन का जैसे दिनकर है, तो दिनकर तो कौन था? सूरज, प्रभाकर। तो रात में उजाला कौन करता है? उसको क्या बोलेंगे हम? राकेश। तो रात रका प्लस ईश, आया समझ में? नहीं आया? और कोई उदाहरण दे दूं तुम तो बताओ। दूं तो बताओगे तो दूंगा ना, मेरे सपने थोड़े आ रहे हैं, बताओ किसका दूं? नाम का अभी किसका दिया था तुम? वस्तु का दे दें? विद्यालय, विद्या प्लस आले, आले मानी मंदिर मतलब घर, विद्या मतलब शिक्षा, तो विद्यालय मतलब शिक्षा का घर, विद्या प्लस आले विद्यालय। फिर एक और चीज देखो, मंदिर को क्या बोलते हैं? देवालय, देव प्लस आले, देव मानी भगवान, आले मानी घर, भगवान का घर किसे बोलते हैं? मंदिर में ये थोड़ी कि तुम्हारा घर है, तुम ये थोड़ी बोलते मंदिर मेरा घर है, मंदिर तो भगवान का घर बोलते हैं ना हम। क्या बोलते हैं? देव प्लस आले मतलब देवालय। दे दिया नाम, बताओ और कोई देना तो बताओ। अब आओ, संधि में ही रोक दिया तुम लोगों ने। संधि तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो स्वरों का मेल होता है आपस में, ठीक है, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजनों से मिलकर बनती है, व्यंजनों का मेल होता है। और विसर्ग संधि जिस संधि में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग मतलब ये जो लगता है ना किसी भी शब्द के पीछे, ये इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसके ये भी कुछ भी लगा सकते हैं विसर्ग, ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जिसमें शब्द के पीछे, ठीक है। हो गया, समझ में आया? तीन प्रकार की हो गई। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे स्वर संधि के भी 6 भेद है, 5 भेद है। हस्व स्वर, दिग स्वर, दिग संधि होती है, दिग संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसमें आती है अंदर, है ना। व्यंजन संधि, अयादि संधि, ये सब इस किस में होते हैं? स्वर व्यंजन, ये स्वर संधि के भेद है सारे, ठीक है ना। तो इतना गहरा नहीं जाएंगे, तुम्हारे जितना सिलेबस में होगा ना उतना जाएंगे। पूरा पूरा कराने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम तो नहीं लगेगा, अगर चाहेंगे तो डेली एक भी करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22 दिन होंगे तो डेली एक करेंगे तो वैसे एक नहीं दो हो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ इस बार एक ही करवाएं, क्योंकि बड़े टॉपिक मतलब विस्तार से करवा देंगे। 9th क्लास में आ गए, अब तो काम का ही है ना, ठीक है ना। देख लेंगे उस समय के अनुसार, देख लेंगे। टाइम कम बचेगा तो जल्दी खेल देंगे, टाइम बचेगा नहीं तो आराम से कर लेंगे। अब क्या नेक्स्ट? सर्वनाम बता दिया। विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या बोलते हैं? विशेषण, ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर आया हमारा क्रिया, किसी भी कार्य को करना या होए पाए जाना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करना या होए पाए जाना क्या बोलते हैं? क्रिया। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग शब्द में स्त्री पुरुष किसी भी जात मतलब स्त्री पुरुष की भाव या उनके स्त्री पुरुष होने का मतलब किस इस लिंग में पता चलता है, ठीक है। कौन व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है,
उसके नाम का, उसके नाम से, उसकी जाति से क्या पता चलता है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे और एक और होता है नपुंसकलिंग, 3 होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोला किताब, तो ये किताब क्या है? पहली चीज तो वस्तु है, दूसरी चीज नपुंसकलिंग है। क्यों? क्योंकि किताब को कोई पति थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा किताबा। जैसे मैंने बोला आदमी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। आदमी क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि उसकी स्त्री है। आदमी की औरत, औरत क्या हुई? स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और संस्कृत में क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। फिर आओ वचन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से अधिक होने का, एक से अधिक होने का भाव पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। पता चलता है ना? जैसे मैंने लिखा किताब, तो किताब क्या है? एक वचन। मैंने बोला किताबें, बहुवचन हो गई, है ना? एक वचन बहुवचन हो गई ना, पता चल गया ना भाई। किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। और जैसे मकान हो गया, मकान एक वचन हो गया ना, तो बहुत सारे मकान, है ना? बकरी, बकरियां, कुत्ता, कुत्ते। अब ये मत बोलना कुत्ता का कुत्तियां, ये क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। लड़के दिमाग में लिंग हो जाएगा अगर कुत्ते की जगह कुत्तियां कर दिया तो। कुत्ते करने, ठीक है। चोर, चोरनी, ये चीज देख रहा तुम्हारा ध्यान देना है, ठीक है। बेटा इन दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के लिए बुलाया हमने ये बातें। कुत्ता कुतियां, कुत्ता कुत्ते, तो कुत्तियां स्त्रीलिंग में चली जाएगी, लिंग में चली जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? पर्यायवाची शब्द। बताओ इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, मतलब क्या बोलते हैं उसको? पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। फिर क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द बोलते हैं विपरीतार्थक या भिन्नार्थक, विपरीतार्थक शब्द। विपरीत मतलब विपरीत अर्थ। जैसे मोटा, लंबा, काला, और रात, अंधेरा। आ गया समझ? आ गया ना समझ? फिर आया उपसर्ग। किसी भी शब्द के, अब देख लो इसमें दोनों में अंतर देखो, देख लो एक बार। उपसर्ग और प्रत्यय। उपमानी आगे, यहीं से ध्यान रखना, मैं लिखवा दूंगा। उपमानी क्या होता है? आगे, और प्रमानी पीछे। उपमानी आगे, प्रमानी पीछे। उप उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्दांश के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। वह शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उससे अब उपसर्ग के बाद ये बताओ क्या है? प्रत्यय। शाबाश। वे शब्द जो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय, ठीक है। वे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से बदल देंगे। जैसे कैसे? देखो, बल प्लस हीन, बल प्लस हीन, बलहीन। बल मानी ताकत, हीन मानी
तो बलहीन मतलब इसमें बल नहीं होता। अर्थ बदला नहीं बदला? बदला। अब जैसे अक शब्द है तो उसके पीछे जुड़ जाएगा कर, तो अक शब्द का पीछे जैसे पट, पट पढ़ मानी पढ़ना, और उसके आगे जुड़ के पीछे जुड़ गया कर, तो पटक। पटक कौन हो गया? पढ़ने वाला। पाठ है पाठ, उसके पीछे का जोड़ दो, पाठक मानी पढ़ने वाला, जुड़ गया ना? शब्द बदला नहीं बदला? फिर देखो, पढ़ प्लस पढ़ के पीछे का जोड़ दो, नमस्ते। पढ़ सब अंत प्रत्यय जैसे है ना, अंत प्रत्यय, तो आपको मैं अंत प्रत्यय का प्रयोग बताता हूँ, जैसे उसे जोड़ना है। उधर उधर लेके आना जाके। पठत गठन, अरे रेड पेन वहां पड़े तब्बू, ठीक है। अंत में क्या जुड़ रहा है? अंत है ना। फिर अब तुम्हारा ये समझ में आ गया? प्रत्यय समझ आया? किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी भी शब्दांश के अंत, शब्दांश के अंत में जुड़कर उसका क्या बदल देता है? अर्थ बदल देता है। अब उपसर्ग क्या था? किसी भी शब्दांत के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जैसे ये कैसे बेटा? अरे यार ऐसे नहीं, उपमाएं तो आगे है, वो आगे जुड़ रहा है सबके अर्थ में। देखो, अद, अद जैसे अद उपसर्ग है, ठीक है। अब उसके पीछे लिख दो मरा, तो क्या बन गया? वो अधमरा, है ना। अन प्लस आदर, तो अन जोड़ दिया उसके आगे, अनादर। ऐसे शब्द होते हैं। तो सम, तो समकालीन, सम प्लस कालीन, दिन प्लस का। लेकिन उपसर्ग शब्द भी तो होना चाहिए, वो कुछ गिने हुए शब्द होते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया हमने, शब्द बनना चाहिए उससे। जैसे सम शब्द है, सम मानी समान, तो समकालीन, समवर्ती, समरूप, ऐसे जुड़ा ना ये। रूप मानी काला गोरा जैसा भी स्वरूप सौंदर्य। नेक्स्ट क्या है? कारक। कारक आपको चिन्हों की पहचान कराता है, शब्दों को जोड़ना सिखाता है। जैसे कर्ता ने कर्म से करण से, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान सपदान के से अलग, आधा ने कर्ता ने कर्म, कर्ता ने करण से कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान सपदान से अलग, ऐसा आता ना संबोधन। छह होते हैं, छह विभक्ति होती है, 7 या 6, वो देखनी होती है कारक में, ठीक है। आज समझे? कर्ता ने कर्म को, ये तो सुना होगा, कर्म से अपादान से अलग, सपादान के लिए। फिर आ गया तुम्हारा समास, सम प्लस आस, समास। समास वगैरह करते हैं ना, समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फिर देखो मुहावरे, बहुत बड़ी बात को एक शब्द में बोलना। जैसे आंख में तिनका गिरना, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। ईद का चांद बहुत दिनों में दिखा दे, हाँ ठीक है ना, ये सीन है। फिर है संधि, ये बता दिया मैंने, 2 या 2 से अधिक शब्दों का आपस में। अलंकार, किसी भी भाषा को अलंकृत करने के लिए, किसी भी शब्द को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक महिला के लिए सबसे सुंदरता, सुंदर दिखने के लिए, जैसे आपकी मैम है, अब मैम को सुंदर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये देखा, मेरे को पता था यही आंसर देगा तू, मुझे यही पता था। जैसे मैम है, मैम को अगर मतलब किसी महिला को अगर सुंदर दिखाना है, उसको क्या करना पड़ता है? श्रृंगार। तो
अभी रुक जा तू। श्रृंगार मतलब जो करते हैं ना शब्दों का, शब्दों को सजाने के लिए जो श्रृंगार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अलंकार कहते हैं। धातु, ये तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ो। काल, टेंस, समय की पाबंदी को बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम? काल। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। मेरा भविष्य बताओ कोई। अव्यय भाव, अव्यय, इनका कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं अव्यय। ठीक है, नहीं अर्थ, नहीं अर्थक है। ठीक है, उल्टी गिनती। ठीक है, हो गया। अब बाकी समझ में आया? कुछ समझाया था मैंने सही से? एक एक की परिभाषा भी दी।